हम्म। ओके, इतना है कि अगर आपको टाइम नहीं मिला या नहीं किया तो रात में आप कर ये लूँ। कर। हम्म। आप वहां से आने के बाद शायद अभी 6-7 बजे तक क्लास होगी। 9 बजे शायद मैं वापस आ जाऊंगा रात को। आप ट्राई टू डू मैक्सिमम टुडे। कोशिश करो, देखो कल अट्यूनमेंट हुई है ना, तो अगर आप आज से शुरू कर दोगे तो वो लिंक आगे एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होनी शुरू हो जाएगी, तो बारह बजे के नेगेटिविटी आप रिलीज करोगे। लेकिन अगर अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कितनी देर तक रहेगी ना, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा क्लीन करेगी जितनी कि उसमें है, फिर वैसे ही हो जाएगा, तो उसको चैनलाइज करो। ओके। क्योंकि उसको जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतनी वो बढ़ेगी, तो ठीक है बड़े ठीक तो है। आपके ब्लॉकेजेस निकलेंगे, आपके अंदर की नेगेटिविटीज निकलेंगी, अगर वो बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ेगी वहां तक रहेगी, तो वो जितना कर सकती है वो उतना ही करेगी। ठीक है ना। तो आज 24 हो जाएगा क्या, या मेरे साथ तो हो जाएंगे? साथ हो जाएगी मैक्सिमम, देखो रात के 12 बजे तक का आपके पास टाइम होता है, कोई भी जो मैं मान हाँ। के चलती हूँ, जैसे मेरा तरीका है, जो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना तरीका है, जो मेरा तरीका है वो ये है कि 12 बजे तक का आपके पास कोई भी रिचुअल आपको बताया गया हो, कोई भी चीज आपको आपने अपनी लाइफ में सीखी हो, उसको यूज करने रात को 12 बजे, जब तक इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, है ना, हम डेट बदलने से हाँ। पहले पहले अगर आप उसको करते हो तो वो आपका माना जाता है, उस दिन में काउंट हो जाता है। ठीक है ठीक ठीक है है, आज ना। मैं तो कोशिश करूँ। उससे भी बड़ी बात देखो, अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलो, अगर हमारे अपने धर्म के हिसाब से चलो, तो सुबह 4 बजे हम मानते हैं कि दूसरा दिन शुरू हुआ, जो पंचांग वगैरह अगर आप देखते हैं तो, है ना। तो मैं आज बेसिकली कर फिर लूँ भी तो। को- हाँ, कोशिश कीजिए कि कल आपकी अट्यूनमेंट हुई है और सबकी बहुत अच्छी अट्यूनमेंट हुई है, ब्लॉकेजेस निकली हैं, बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है, उसके लिए आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी थोड़ी मेहनत हाँ हमने सर। करी है, उसके साथ थोड़ी मेहनत आप कीजिए, ताकि आपका जो एनर्जी का फ्लो है वो अच्छा हो जाए, तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं नहीं, ठीक आज है। कर लूंगा मैं। हाँ, आप 12 कोशिश कीजिए, मेगा यू ऑल्सो ट्राई कि आप 12 बजे से पहले अपने जो 24 बॉडी पार्ट हैं उनको कीजिए। इसमें मैंने आपको थोड़ा इजी तो कर ही दिया ना, कि जो हमारे 5 चक्रास हैं, 7 चक्रा में से 2 चक्रास क्राउन और रूट चक्रा का 1 माउथ है, लेकिन बाकी चक्रास के 2 माउथ है, तो उसको आप एक ही बारी में कर सकते हो, तो वो आपके 5 × 3 15 मिनट तो आपके बच ही जाएंगे बड़े आराम से। 3 3 मिनट हमने हर बॉडी पार्ट पे करना है, तो 3 मिनट के हिसाब से आपके 5 चक्रा तो हमने दोनों एक साथ कर लिए, आगे और पीछे, तो वो आपके 15 मिनट तो वैसे ही बच जाने वाले हैं। ठीक है। फिर अभी हमने ठीक। क्या स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले मैं आपको आज को मेडिटेशन करवाने वाली हूँ, जो कि आपकी लेवल 1 में है, लव लाइट मेडिटेशन बोलते हैं इसको। लव लाइट मेडिटेशन अब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा अभी तक, तो अगर आप ये वाला कर लोगे तो इससे भी आपकी एनर्जी का फ्लो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, रेकी एनर्जी आपके साथ और कांटेक्ट में आएगी अच्छे से, जो आपकी एनर्जीज हैं वो स्प्रेड होना चाहेंगी, अगर ब्लॉक्ड है तो वो अनब्लॉक होके ओपन हो जाएंगी, और जो ओपन है आपके चक्रास, जो एनर्जी सेंटर्स आपके ओपन है, एक्टिवेट है ऑलरेडी, उसमें एनर्जी का फ्लो और अच्छा हो जाएगा। लाइक अगर एक कली की तरह है तो वो फूल बन जाएंगे, और जहाँ पे कोई फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो वहां पे ग्रोथ का जो है वो इंडिकेशन हो जाएगा। तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, आप अपने हेडफोन लगा लो अच्छे से ताकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। कंफर्टेबल है सब। मेडिटेशन के लिए पद्मासन वगैरह बैठना है क्या? नो नो नो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला रेकी में कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जैसे कंफर्ट है, हम्म, आपको जैसे कंफर्ट आ रहा है आप उस तरह से बैठें या लेट जाएं, लेट भी सकते हैं। नहीं, मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ। हम्म। हमें डीम लाइट लगाना है या लाइट ऑफ करना है मेडिटेशन के लिए? लाइट डिम कर लो तो ज्यादा अच्छा है,
कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। इन सब चीजों का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके कनेक्शन को स्ट्रांग करना है, आपकी वाइब्रेशंस को हाई करना है, कि दुनियावी जो चीजें हैं उनसे थोड़ा दूर जाकर आप थोड़ा नेचुरली कनेक्ट हो सके। बाकी वो सब वो देखो आडंबर है, आप जितना मर्जी क्रिएट कर लो। आई ओके। डोंट बिलीव, आपको अगर है आप कर सकते हो। हम तो देखो, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस वैसे ही बताया, मैं तो चलते फिरते ड्राइविंग करते हुए भी अपनी भी कर लेती हूँ, अपने क्लाइंट्स की भी कर देती हूँ, किसी का भी होता है, इमरजेंसी केसेस आते हैं, सब कुछ आता है, तो हम तो चलते फिरते काम करते सब कुछ कर देते हैं। इवन कंसल्टेशन चल रही होती है और कंसल्टेशन के बीच में मैं किसी और की हीलिंग भी कर रही होती हूँ। तो कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट स्टिल गो विद योर बिलीफ सिस्टम। ओके। यस। शैल वी स्टार्ट? या। आप मेडिटेशन कैसे करने के लिए कहते हैं? आंखें बंद करने के लिए? हाँ, आंखें बंद की मैं आपने आपको देती हूँ बताई। इंस्ट्रक्शन अभी। यू जस्ट सेटल डाउन, सिट कंफर्टेबली। या। यस। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा 1 मिनट स्टार्ट करती हूँ। सो नाउ वी आर रेडी फॉर द लव लाइट मेडिटेशन। प्लीज सिट और lie डाउन comfortably. आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। Breathe normally and relax for some time. Focus on each part of the body, starting from your feet. अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। Now focus on your calf muscles. Relax calf muscles. Your feet and calf muscles are completely relaxed. Move forward towards your knees. Relax your knees. Focus on your thighs, your hips, and relax your thighs, your hips. Toe to hips, you are completely relaxed. Relax your lower abdomen, upper abdomen. Relax your back. Relax your chest, your shoulders, your arms.
Relax your face. Relax your head. Head to toe. You are completely relaxed. Say thanks to Reiki energy. Reiki Dr. Mikao Suiji and everyone. Slowly and gradually, बहुत धीरे से अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर लेकर जाएं। Say thanks. Give your love to your feet. अपने पैरों को धन्यवाद कहें। अपने पैरों को प्यार दें। Give full respect to your feet. धीरे से ऊपर आए। काफ मसल्स को थैंक यू बोलें। Say thanks to your calf muscles. Give love to your calf muscles. Give full respect to your calf muscles. If you have pain or any stiffness, give special care and love. This love and gratitude and respect moving forward towards your knees. अपने दोनों घुटनों को थैंक यू कहें, प्यार दें। Give full respect to your both knees. Move forward with love and gratitude towards your thighs. Give your love, affection, respect, and gratitude to your hips, your thighs. Move forward with love, affection, gratitude, and respect, and give full love to your lower abdomen and lower back. Give special love, attention, gratitude if you have pain or stiffness.
with same intention and love, move forward towards your upper abdomen. Upper back. Give your love, hands, gratitude to your chest, your shoulders, arms, and hands. Give your love and respect, gratitude to your neck, your chin, cheeks, nose, eyes, ears, forehead, and head. Now feel your aura. Focus on the outer body part, which we called aura. अपने आभा मंडल को देखने की कोशिश करें. आपका आभा मंडल बड़ा हो रहा है. Your aura is expanding. Thank your aura with love and respect. Thanks to your higher self. Now expand your aura more and more. Include your house and breathe love in it. अपने ऑरा को और बड़ा करें. आपका ऑरा आपके हाउस के जितना बड़ा हो गया है. Give your love, respect and gratitude. Now expand your love, expand your gratitude. अपने प्यार और अपने थैंक्स को और बड़ा करें. Expand your love to all the people, all your family members, your friends and colleagues. अपना प्यार अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और अपने साथ काम करने वालों में बांटें. Spread your love to the city you live in. अपने प्यार को
अपने आभार को अपने सिटी में दें, सिटी से अपने स्टेट में दें। Visualize you are spreading your love in your city, in your state. Spread your love towards your country and then the whole world. जैसे ही आप अपने वर्ड से बाहर निकले, आपका आभा मंडल पूरे संसार में फैल गया है। ये सब में प्रेम बांट रहा है। Expand your aura with love. Reach to the mountains, city, rivers, forest, waterfalls, birds, animals, everywhere. Give your gratitude to everything around you. Feel the love energy from your heart. It's reaching to the world. You are spreading love, gratitude, respect to the universe. Your aura has expanded into the whole universe. आपका ऑरा यूनिवर्स के जितना बड़ा हो गया है। इस एहसास को जिए, महसूस करें। स्टे इन दिस मोमेंट फॉर सम टाइम। Visualize your aura color. Maintain the feeling of love, gratitude, and respect. Slowly and gradually, बहुत ही धीरे से withdraw your aura back towards your body. बहुत ही धीरे से अपने ऑरा को वापस बुलाएं। अपने ऑरा को धीरे धीरे वापस अपने शरीर में लेके आए। से थैंक्स टू योरसेल्फ। अपने आप को धन्यवाद कहें। से थैंक्स टू गॉड, गॉडेस, योर गुरु for this beautiful experience.
अपने अंदर की आवाज को सुने, पहचाने. Listen and honor the directions of your inner voice, your intuition. Follow the directions of your intuition. This is your true feelings. धीरे धीरे आपका ऑरा पूरे यूनिवर्स से संसार में, संसार से इंडिया में, पूरे वर्ल्ड से इंडिया में, इंडिया से स्टेट में, और स्टेट से अपनी सिटी में, और धीरे धीरे सिटी से अपने घर पे आ गया है. धीरे धीरे आपका ऑरा आपके शरीर के पास आ गया है. फील योर ऑरा, visualize your aura color. Say thanks to Reiki divine energy. Say thanks to your God, Goddess, Guru, everyone. धीरे से अपनी बॉडी को हिलाए डुलाए. Slowly and gradually twist and turn your body and open your eyes. Rub your both hands. Touch on your body head to toe. Thank you, everyone. Thanks, ma'am. Welcome. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. अगर कोई आपको लगा हैवीनेस, लाइटनेस, कुछ भी, ये आपकी फीलिंग्स है. देखो, दिस विल नॉट मैच विद मी और एनीबडी एल्स. मुझे बैक पेन महसूस हो रही थी. पहले भी था कि अभी तभी अभी सिर्फ इसी टाइम पे हुआ? नहीं, बीच में ही चालू हो गया. शुरू में नहीं था, बाद में चालू हो गया. और एंड में मेरे एंकल फीट की तरफ से थोड़ा दर्द चालू हुआ, जैसे हम एग्जिट कर रहे थे. सो दिस इज वेरी और गुड एक्सपीरियंस. आगे आपने आपने जो कलर, तो मुझे वायलेट टाइप दिख रहा था. जैसे कह रहे कि पिक्चर की शूटिंग में रात का जो सीन दिखाते हैं ना, कई जंगल में जाते, उस तरफ का सीन दिख रहा था. यानी कि
डार्क ब्लू। वायलेट कलर, डार्क ब्लू में से। हम्म वो काफी देर तक था। ना हम्म कर, ना ही मुझे व्हाइट कलर दिखा, ना दूसरा कलर दिखा। हम्म जब आपने कहा और रिटर्न लेना है, तो चला गया हम्म। और ब्लैंक हो चुका। ओके, सो अभी पहले पे बात करते हैं कि मैंने क्यों बोला कि बहुत अच्छा, अगर आपने पेन महसूस किया तो इससे अच्छा इंडिकेशन और कोई भी नहीं है। पेन महसूस करने का मतलब है कि आपकी बॉडी ने, रेकी एनर्जी ने आपकी बॉडी, जो अंदर का तकलीफ है जिसकी वजह से भी आपको तकलीफें हैं, जो भी चक्रा की प्रॉब्लम या जो भी कर्मा की प्रॉब्लम, कोई भी अटरम पटरम चीज हम ले सकते हैं, है ना, उसने रिएक्ट किया और वो चीज अब आपको, देखो, या तो आपको फिजिकल पेन होगा, आपको लूज मोशन भी लग सकता है, आपको वॉमिट जैसा भी हो सकता है, आपको बहुत टायर्ड भी फील हो सकता है। ये सब अब क्यों है? क्योंकि एनर्जी रिएक्ट कर रही है, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है। तो इन केस अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको सिकनेस लगता है, या आपको लगता है कि आप बीमार हो रहे हो, कुछ भी ऐसा लगे कि यू आर नॉट फीलिंग ओके, इट मीन्स नेगेटिविटी आपकी बॉडी से बाहर आ रही है। तो आई रिक्वेस्ट, डोंट ईट एनी मेडिसिन, सिर्फ रेकी ही करते रहें और चार्ज करके पानी को पिए। तो जो नेगेटिविटी है वो जल्दी ही आपकी बॉडी से निकल जाएगी। 3 से 7 दिन में नेगेटिविटी को निकलने का टाइम लगेगा मिनिमम। मैक्सिमम डिपेंड करता है कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है, क्या है। तो अगर आप मेडिसिन खाओगे तो वो आप दबा दोगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, हीलिंग करते जाओगे, वो एनर्जीज अपने आप ठीक होंगी। जैसे स्टार्टिंग में हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें पेन फील होता है ना, अगर किसी ने कोई खुद ज्वाइन किया है या आपके नॉन में कोई है, तो आप, यू मस्ट नो, आपको पता होगा कि अगर हम एकदम से कोई एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं तो हमें पेन फील होता है, कुछ एक्स्ट्रा फील होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं जिसकी हमारे शरीर को पहले आदत नहीं है। राइट। राइट। तो बैक पेन होना सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि अच्छी बात है। क्योंकि जो कुछ भी है, देखो, अगर कोई हमारे बारे में बुराई कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमारी पीठ पीछे ही कर रहा है, हमारे सामने कोई नहीं करता। अगर ऐसा पेन आपको हो रहा है बैक पे, तो इट मीन्स यू आर डेफिनेटली ऑन द रिलीजिंग मोड। तो आपका सत्यजीत जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिलीजिंग मोड जो है ना वो ऑन हो चुका है। ठीक है। तो मैक्सिमम फाइव थैंक्स। टू सेवन डेज में आप रिलीज कर लोगे और उसके बाद यू विल फील फाइन। तो जब भी आप अभी हीलिंग करोगे, आपने रिलीज करना है, नेगेटिविटी निकालनी और पॉजिटिविटी भरना है। तो इसीलिए ये 24 पार्ट बॉडी के 21 दिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मेघा, आपका। मैम मेरे को ना थोड़ी शोल्डर पेन हुई थी जब आपने हम्म कहा था ना बैक हम्म स्ट्रेट रखनी है। उस टाइम पे थोड़ी शोल्डर पेन थी, ऐसा था कि इस शोल्डर पे ना कुछ बाहर सा नहीं होता, पड़ता है एकदम से अचानक से। वो चीज बड़ी फील हो रही थी उस टाइम पे। हम्म और अगर कलर नहीं कुछ मतलब शो ऐसा कुछ नहीं हुआ शो। हम्म वो करके शायद मेडिटेशन बिल्कुल लग नहीं पा रही थी। जैसे होता ना कि बिल्कुल वो ब्लैकिश आ ना फेस के आगे, आईज से हम्म। आईज के, वो चीज फील हो रही थी जब आपने कहा था ऑरा का कलर याद ब्लैक। करें ऐसे। हम्म। हम्म। तो इस टाइम पे आपकी जो, मुझे वॉइस से भी लग रहा है या मैं ऑरा स्कैनिंग में भी देखूं, तो यू आर ऑन द डिप्रेसिव स्टेट। आप हम्म। सैड हैं अपने जो भी सराउंडिंग को लेके, यू आर इन द सैड मोड। तो उसकी वजह से आपको पेन, तो जो शोल्डर्स का है वो हमें बर्डन्स के होता है, जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होती हैं और वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, जब उनको प्रॉपर नहीं उठा पाते, फिर हमें शोल्डर्स पेन होता है, शोल्डर्स में स्टिफनेस होता है। हम्म। लेकिन जो आपको ब्लैक दिखना, सत्यजीत जी को अगर डार्क ब्लू दिखा है, तो डार्क ब्लू जो होता है वो हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। तो उनका, अगर सत्यजीत जी का सबकॉन्शियस माइंड है जो वो एक्टिवेट हो रहा है, वो हो चुका है, अगर उनको प्रॉपर दिखा है, क्लियर था विजन, तो वो एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ब्लर है तो वो एक्टिवेट हो रहा है। तो जब सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है तब हमें और बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे डायरेक्ट कर्मा जो है वो हील होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये हमें जो इंडिकेशंस मिलते हैं, आप चाहो तो ये वाली मेडिटेशन भी डेली अपना पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारी ओ- पूरी बॉडी कवर होती है। बट स्टिल आई प्रेफर 24 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आपके लाइफ के बेस्ट डेज होंगे, वो मिराकल करने वाले डेज हैं। ओके। मुझे बीच में ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी है ही नहीं, पर बीच हाँ। बीच में दर्द फील हो रहा था कि बैक पेन हो रहा है ऐसे। तो हम्म जिस जिस समय मुझे लगता था बैक पेन है, तभी मैं
आजू बाजू के फिर फील कर कहते पा हैं ना रहे थे, फिर अदरवाइज आप फील नहीं कर हाँ पा रहे हाँ, थे। नहीं तो नहीं, हाँ हाँ। वो चीज तभी है जब आपका, जहां जहां पे आपके कर्मा स्टक्ड है, जहां जहां से वो डोर बंधी हुई है नेगेटिविटी से, वहां वहां पे आपको पेन है और वो रिलीजिंग के लिए रेडी है। क्योंकि आपको दर्द, अगर आपकी लेग्स ऐसे पड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी टांग टूट गई है, आपको दर्द तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आप चलने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लेग को हिलाओगे नहीं, जब तक आपको कोई ये बताएगा नहीं कि क्या हुआ। राइट। अब तो कोई, दर्द नहीं लग रहा है मुझे। हाँ अब नहीं है ना, वो उस टाइम था क्योंकि हाँ उस टाइम हाँ हीलिंग हो रहा हाँ, था, वो उसी का रिलीज बता। कर रहा था। अभी हम वापस हम्म, नॉर्मल हो गए, है ना, तो ये अभी वैसे ही छोटी मैं सी बैठा हूँ, मेडिटेशन है। जैसे वैसे पहले बैठा, हाँ जैसे पहले हाँ। बैठा था ऐसे अभी भी वैसे ही बैठा हूँ मैं, अभी हम्म। दर्द नहीं लग रहा है। दर्द नहीं है ना, क्योंकि वो उस टाइम पे ही नहीं। अपने उसको स्टार्ट किया, रेकी एनर्जी को फ्लो किया, रेकी एनर्जी को थैंक यू बोला, वो फ्लो में स्टार्ट हुई और उसने अपना काम किया, और पूरी बॉडी में आपको वो एनर्जी फ्लो करके जहां जहां से भी वो रिलीज, ब्लॉकेजेस ज्यादा है, जो भी है वो रिलीज हुआ, वो रिलीज होने के लिए रेडी हुआ, और वो आप धीरे धीरे अब रिलीज करेंगे। तो डेफिनेटली 24 बॉडी पार्ट्स कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ है, कोई चीज आपको पूछनी है, आप पूछ लीजिए। आपने कहा अपना और ऑरा देखिए, वो हम्म। दिखने में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये मैं जो ब्लू कलर बताया वही, वो तो बाद में दिखाई दिया। जैसे आपने कहा घर के बाहर जाइए, हम्म। घर के बाहर, उस समय दिखाई दिया, उसके पहले हम्म। तो कुछ नहीं दिखाई दिया। वो ऑरा कलर बाद इसलिए में अभी, इतना बड़ा, हाँ जी। बाद में इतना बड़ा दिखाई दिया तो कंप्लीट सीन है ना, जैसे हम्म। कि जैसे जंगल वाला सीन रहता है ना, हम्म। डार्क ब्लू कलर है, सामने कुछ नहीं है, या फिर हम्म। आसमान का डार्क ब्लू कलर है, वैसे कलर दिखा, या फिर जो सस्पेंस फीचर्स रहती है उसमें कैसे वो ब्लू कलर रहता है, उस तरह का वो कलर है आपके इसका। सबकॉन्शियस में है एक्चुअली, ऐसा ना, आपको हम्म, नहीं कुछ हम्म, किया होगा ऐसी मेडिटेशन या कोई चीजें आपने ऐसी करी कि वो सबकॉन्शियस की छाप है। बट यस, उस छाप को भी देखना, ये हमारे सबकॉन्शियस को एक्टिव करता है। तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस तो एक्टिवेट हो गया कि अब उसको हीलिंग चाहिए। ओके। तो वो अब वो आपके जो पास्ट कर्मा जिससे भी हम कनेक्टेड होते हैं, वो उनको हील करेगा, ऑटो करेगा, ऑटो मोड पे करेगा। आपको जस्ट रेकी को थैंक यू पे बोल के ऑन करोगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब आप ये रेकी को थैंक यू बोलते हैं, मन ही मन में बोलते हो, अच्छा रहता है? जैसे भी बोल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मन में बोलना है, जोर से बोलना है। देखो मैं तो मन में ही करती हूँ जो भी करती हूँ, आगे लेवल्स में भी क्योंकि हम हमारी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, या फिर अभी क्योंकि हम लेवल 1 में ही अगर आप बोलो कि हमें हैंड्स रखनी है, तो मैं कभी भी हैंड्स रखती नहीं थी। लेवल 1 2 में, 1 में भी जब मैंने पहले 4 5 दिन भी किया। ज्वाइन लिंक करना फिर से, ठीक है, खत्म होने वाला है। ओके। तो मैं जब करती थी स्टार्टिंग में, मैंने हफ्ता ऐसे आई थिंक रख के किया, उसके बाद में कॉन्शियसली, मतलब हाथ मेरे नीचे होते थे ऐसे करके, और मैं लेट कर ही करती थी ज्यादा, क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत होता था। और मैं लेट के अपने हाथों को ऐसे हम्म, खोल देती थी। और जो मैं सबकॉन्शियसली, मतलब मैं होता था कि मैंने अपनी अपने हाथ आंखों पे रख लिए हैं, मैंने अभी अपने हाथ टेम्पलेट्स पे रख लिए हैं, अभी जहां पे रख लिए हैं, तो मैंने टच नहीं करती थी।